चलते हैं आगे के अभ्यास के आदरणीय हर्षी के पास। हरिओम हर्षी। हरिओम जी। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। दंडासन में बैठकर अपने आप को व्यवस्थित करें और श्वासों को सामान्य करने के बाद बढ़ते हैं आसनों की तरफ। सबसे पहले अपनी सांसें सामान्य हो ये सुनिश्चित कर लें। आसनों के लिए सबसे पहले लेते हैं वक्र आसन का अभ्यास। वक्र आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ अपने घुटनों पर, दाई टांग को मोड़ें, दाएं पैर के पंजे को अपने बाएं घुटने के पास खड़ा कर लें। जो घुटना हमारा खड़ा है वही हाथ पीछे आसन पर कमर के पास से पास रखें, जिससे कि हमारा शरीर बिल्कुल, रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी हो जाए, पीछे ना झुके रीढ़। बाईं टांग जो सीधी है उसका पैर का पंजा तना हुआ रहे। अब श्वास भरते हुए आगे की तरफ से बाईं भुजा को तानते हुए ऊपर ले जाएं। खींचे ऊपर बाईं भुजा, रीढ़ बिल्कुल सीधी करें भरी हुई श्वास में, और श्वास खाली करते हुए बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर बाहर से लपेट बनाते हुए अपने पैर के टखने, एड़ी, पंजे जिसको भी पकड़ सकते हैं पकड़ लें, और अपनी गर्दन को भी अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ दें। श्वास सामान्य करके रुकें। घुटने से पेट पर पड़ने वाले दबाव को महसूस करें। वापसी के लिए सबसे पहले गर्दन सीधी करें। अब श्वास भरते हुए हाथ की लपेट को छोड़ते हुए बाईं भुजा फिर से ऊपर ले जाएं, ताने ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर से बाईं भुजा नीचे ले आए। दाईं टांग भी सीधी कर दें, पैर पैर के साथ मिला दें, फिर से दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर। यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के पास खड़ा करें। बायां घुटना हमारा खड़ा है, बायां हाथ पीछे कमर के पास आसन पर रख लें। कमर को बिल्कुल सीधा करें, रीढ़ बिल्कुल सीधी तनी हुई। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ले जाएं ऊपर। भरी हुई श्वास में खींचें बाईं दाईं भुजा ऊपर की ओर, कान से लगी हुई दाईं भुजा हमारी। श्वास छोड़ते हुए दाईं भुजा को नीचे लाते हुए बाएं घुटने के ऊपर बाहर से लपेट बनाते हुए अपने पैर के टखने, एड़ी, पंजे जिसको भी पकड़ सकते हैं पकड़ लें, और गर्दन को भी अधिक से अधिक बाईं तरफ पीछे की ओर मोड़ दें। रुकें कुछ पल सामान्य श्वास में। घुटनों से जब पेट पर दबाव बनता है तो हमारा पेट के सभी अंग प्रभावित होते हैं, स्पेशली पेनक्रियास। वापसी के लिए पहले गर्दन सीधी करें। श्वास भरते हुए लपेट को छोड़ते हुए दाईं भुजा फिर से ऊपर ले जाएं, ताने ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। बाईं टांग भी सीधी करें, पैर पैर के साथ मिलाएं, और यहीं से आ जाएं वज्रासन में। दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखते हुए अपने घुटनों को बाईं तरफ से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में दोनों पैरों के अंगूठे पीछे मिले हुए, हमारा पृष्ठ भाग दोनों एड़ियों के बीच में, आगे से दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद करके वक्रासन के प्रभाव को महसूस करते हुए वज्रासन में विश्राम करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। वज्रासन पाचन, हमारा पाचन निष्कासन मजबूत होता हुआ, साथ ही साथ हमारी पिंडलियां पिंडलियां जो हमारी सेकंड हार्ट कहलाती हैं वो भी इससे दबती हैं। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की ओर होने लग जाता है, हमारे हृदय की ओर। वज्रासन में सबसे पहले लेते हैं परीघा आसन। परीघा आसन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, जैसे हम उष्ट्र आसन में खड़े होते हैं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं सभी। अब दाईं टांग को दाईं तरफ खोल लें, अधिक से अधिक दाईं तरफ।
हमारा दायां हाथ हमारी दाईं जंघा पर है इस समय। बाएं घुटने पर समझिए हम खड़े हैं। श्वास भरते हुए बाएं भुजा को ऊपर ले जाएं। बाएं भुजा को कान से लगाएं। हाथ की उंगलियां अंगूठे मिले हुए हो। बाएं भुजा ऊपर की ओर हो, कान से लगी हुई हो। भरी हुई श्वास में भुजा को खींचे ऊपर की ओर। और श्वास खाली करते हुए दाईं तरफ से अपनी कमर को झुकाते जाएं, दाईं तरफ झुकते जाएं। साथ ही साथ हमारा हाथ भी जंघा से घुटने, घुटने से टखने, जहां तक पहुंच सकता है पहुंचाएं। बाईं तरफ कमर पर पड़ने वाले दबाव को महसूस, खिंचाव को महसूस करें। रुकें कुछ पल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस बाएं भुजा फिर से ऊपर ताने। श्वास खाली करते हुए बाएं भुजा को नीचे ले आए। दाईं टांग को भी सीधा कर लें। दोनों घुटने आपस में मिला दें। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को बाईं तरफ खोलें। अधिक से अधिक बाईं तरफ खोल लें। बायां हाथ हमारी बाईं जंघा पर। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ले जाएं ऊपर। कान के पास लगी हुई दाईं भुजा, हाथ की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। भरी हुई श्वास में ताने हाथ को ऊपर की ओर। और श्वास खाली करते हुए कमर से बाईं तरफ झुकते जाएं। साथ ही साथ हमारा हाथ भी धीरे धीरे नीचे सरकता जाएगा। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएं, रुक जाएं। रुकें, श्वास सामान्य करके रुकें। दाईं तरफ पड़ने वाले कमर पर खिंचाव को, बाईं तरफ पड़ने वाले दबाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस फिर से दाईं भुजा ऊपर की ओर खींचें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए, दाईं भुजा भी। बाईं टांग को भी सीधा करें, दोनों घुटने मिलाएं और फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। परिघासन से हमारी कमर के आसपास जो अतिरिक्त चर्बी जमा होती है वो ठीक हो जाती है, कम हो जाती है चर्बी। साथ ही साथ हमारे कुल्ले की हड्डी भी इससे प्रभावित होती है। आंखें बंद करके इसके प्रभाव को महसूस करते हुए आगे लेते हैं शशक आसन भाग एक। उसके लिए दोनों घुटने हमारे पहले से मिले हुए हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ से लाते हुए ले जाएं ऊपर। भरी हुई श्वास में श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी कानों से लगी हुई, हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। भरी हुई श्वास में खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, रीढ़ को अधिक से अधिक ताने। और श्वास खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। हथेलियों को लगाएं आसन पर और आगे धीरे धीरे सरकाते हुए अपने माथे को लगाएं आसन पर। लेकिन ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से लगा हुआ रहे, वो ना उठे। श्वास सामान्य करके रुकें। रुकें कुछ पल। अपने मन में भाव लाएं, सामने हमारे ईश्वर खड़े हैं, उनको हम साक्षात प्रणाम करते हुए, धरती माँ को प्रणाम करते हुए इस शशक आसन के अभ्यास से हमारे में समर्पण की भावना पैदा होती है, नम्रता की भावना आती है, अहंकार हमारा खत्म होता है। वापस आने के लिए धीरे धीरे कमर से धीरे धीरे ऊपर की उठते जाएं। दोनों भुजाएं साथ साथ ले जाएं ऊपर की ओर। ताने फिर से ऊपर की ओर भरी हुई श्वास में। और श्वास खाली करते हुए दाएं बाएं से नीचे ले आए। दोनों हथेलियां फिर से हमारी दोनों घुटनों पर। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। शशक आसन हमारी रीढ़ को विश्राम देने वाला आसन। श्वासों को सामान्य करें। आगे लेते हैं सिंह क्रिया या सिंह आसन जिससे पहले बोलते थे। उसके लिए दोनों घुटनों को खोल लें।
दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें इस प्रकार से कि उंगलियों का रुख अपनी ओर हो। कमर को, इस सिंहासन को दो तरीके से करेंगे। पहले लेंगे तो अपनी दृष्टि को रखेंगे अपनी नाक की टिप पर, और दूसरे भाग में जब करेंगे तो अपनी दृष्टि को रखेंगे आज्ञा चक्र पर। तो पहले भाग के लिए श्वास भरें, अधिक से अधिक श्वास भरें, जीवा को बाहर निकालें, दृष्टि को रखें नाक के अग्रभाग पर, और गले से मधुर स्वर करते हुए श्वास को बाहर कर दें। दूसरे भाग के लिए अपनी दृष्टि को रखेंगे अब आज्ञा चक्र पर। फिर से श्वास भरें, जीवा को बाहर निकालें, और मधुर स्वर में गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। आ जाए धीरे धीरे वापिस। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपने गले की हल्के हल्के मसाज कर लें, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, गले के पिछले हिस्से में भी कर लें। जो गले में सलाइवा इकट्ठा हुआ उसे सटक लें अंदर की ओर। आज हम हंसी का अभ्यास भी लेंगे, तो वज्रासन में ही लेंगे। तो उसके लिए हंसी का मन बनाएं, मुस्कुराएं और खिलखिलाकर हंसने के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथों को फैलाते हुए जैसे हम खुशियां बिखेर रहे हैं वैसे ही हंसी को बिखेरेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे। आ जाए वापिस शांत। दोनों हथेलियां फिर से दोनों घुटनों पर। अब दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए आ जाए पेट के बल। पेट के बल लेंगे विश्राम। शिथिलासन ले लें दाईं तरफ से। दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, बायां हाथ भी हमारे चेहरे से थोड़ी दूरी पर, दायां कान हमारा आसन से लगा हुआ। दाएं फेफड़े को प्रभावित करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। श्वासें भी सामान्य हो गई हमारी। और शिथिलासन दाईं तरफ से लिया हमने, जो कि हमारे उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। सभी साधक पेट के बल आ जाएं। आज हम लेंगे पेट के बल आकर्ण धनुरासन। पेट के बल लेटकर आकर्ण धनुरासन का अभ्यास के लिए पेट के बल लेटे, माथे को लगाएं आसन पर, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए आपस में। दोनों हाथों को अपने सिर के आगे ले आए, जैसे कि हम नौका आसन में लेकर आते हैं। हथेलियों हथेलियों का रुख इस आसन की तरफ रखते हुए, दोनों हाथों में दोनों कंधों के बराबर दूरी, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। आकर्ण धनुरासन के लिए सबसे पहले अपनी दाईं टांग को पीछे से मोड़ें घुटने से, और बाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़ें। धनुरासन में हम दाएं दाएं हाथ से ही पकड़ते हैं, इस बार विपरीत दिशा से पकड़ना है। दाईं टांग को मोड़कर बाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़ लें। अब श्वास भरें और पीछे से घुटने को ऊपर उठाएं जंगा सहित। आगे से जो दायां हाथ हमारा ऊपर है उसे भी उठा दें, धड़ को भी उठा दें। भरी हुई श्वास में रुकें। नाभि के बल सिर्फ इस समय हम रुकें कुछ पल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सभी का।
वापस आने के लिए पहले धीरे धीरे अपने धड़ को नीचे रखें, दाई भुजा को नीचे रखें, पीछे से दाई टांग की पकड़ को छोड़ें, टांग को नीचे रखें, बायां हाथ भी आगे ले आए, फिर से सिर के आगे, माथा फिर से आसन पर। यही क्रिया हम बाईं तरफ से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ें पीछे से, घुटने से, और दाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को पकड़ें। विपरीत हाथ से विपरीत टखने को पकड़ना है हमने। दाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को पकड़ लिया, बाईं भुजा हमारी आगे है। श्वास भरें, पीछे से घुटने से जंघा को उठाएं, आगे से भुजा को उठाएं, अपनी धड़ को भी उठा दें ऊपर। हमारे पेट के सभी अंग से प्रभावित होते हुए नाभि मंडल हमारा प्रभावित होता हुआ। रुकें कुछ पल, श्वास सामान्य करके रुकें। पुनः एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। पहले धड़ को नीचे रखें, हाथ को रखें नीचे, पीछे से टखने की पकड़ को छोड़ते हुए टांग को सीधा कर दें और दूसरा हाथ भी आगे ले आए। माथा फिर से नीचे आसन पर, दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ लें और शिथिल आसन ले लें बाईं तरफ से। शिथिल आसन बाईं तरफ से ले लें। बायां हाथ बायां पैर सीधा, दायां पैर मुड़ा हुआ, दायां हाथ हमारे चेहरे के आगे, बायां कान हमारा आसन से लगा हुआ। लो बीपी वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति। आंखें बंद करके पहले आकर्ण इस धनुरासन के प्रभाव को महसूस करें। हमारे पेट के सभी अंग प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ हमारी घुटने, जंघाएं, कलाइयां, कोहनियां सभी इससे मजबूत होती हैं। अब अपने दूसरे फेफड़े को प्रभावित करने के लिए एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। पुनः एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। पुनः सभी साधक पेट के बल आ जाएं, सर्पासन का अभ्यास लेंगे। पेट के बल लेटे, माथा आसन से लगा हुआ, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, दोनों हाथ ले जाएं कमर पर, पीछे नमस्कार की मुद्रा बनाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। श्वास भरें, आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से मिले हुए दोनों पैर उठाएं, नाभि के बल आ जाएं और नाभि के बल दोलन करें दाएं बाएं। पीछे से दोनों घुटने हमारे ऊपर उठे हुए रहें। भरी हुई श्वास में दाएं बाएं दोलन। अगर श्वास भरने की आवश्यकता हो, श्वास टूटने लगे तो एक बार दाईं या बाईं करवट लेकर पुनः श्वास भरकर फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। अपने पाचन तंत्र को मजबूत करें। सर्प के समान हम सभी दाएं बाएं डोलते हुए, जैसे एक सांप अपने भोजन को पचाता है, उसी प्रकार हम भी पेट के बल दाएं बाएं डोलते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापिस। सभी साधक वापिस आ जाएं। दायां हाथ सिर के नीचे से निकालते हुए विश्राम करेंगे हम पीठ के बल। सभी साधक पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल लेंगे विश्राम। सर्पासन से हमारी सांसें चढ़ जाती हैं, उनको सामान्य कर लें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। पुनः एक बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें अपनी सांस। अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य कर लें। हमारी सांसें सामान्य हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, लेटे लेटे ही अपने पैरों से पद्मासन लगाएं। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आलती पालती लगा लें, सिंपल आलती पालती।
जिनका पद्मासन नहीं लगता है लेटे लेटे, वो सिंपल आलती पालती लगा ले। अपने घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। घुटने रखें आसन पर। अब दोनों हाथ अपने चेहरे के दाएं बाएं लाएं। दोनों हाथ हथेलियां अपनी चेहरे के दाएं बाएं रखें, इस प्रकार की हमारी कोहनियां खड़ी हो जाएं। बिल्कुल ठीक। अब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अभी। सभी की स्थिति बन गई है। दोनों हथेलियां हमारी चेहरे के दाएं बाएं हैं, कोहनियां हमारी दोनों खड़ी हैं। इसी स्थिति में अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़े ताकि हमारी चोटी वाला भाग आसन से लग जाए। जब गर्दन पीछे की ओर मुड़ जाए तो दोनों हाथ वहां से हटाते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। इस स्थिति में हमारी कमर स्वतः ही बीच में से ऊपर उठ जाती है। बहुत बढ़िया प्रयास गीता जैन जी का। सुलोचना झा जी बहुत बढ़िया। कुलजीत जी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। मंजू जी बहुत बढ़िया। अनीता जी, संतोष जी बहुत अच्छा। रुके कुछ पल इसी स्थिति में। बहुत अच्छा मत्स्यासन का अभ्यास करते हुए और फिर से अपने पैरों के अंगूठों को छोड़ें। दोनों हथेलियां फिर से अपने चेहरे के दाएं बाएं लाएं और धीरे धीरे अपनी गर्दन को पहले सीधा करें। धीरे से अपनी गर्दन को सीधा करें क्योंकि गर्दन बहुत नाजुक होती है हमारी। अब दोनों हाथ वहां से हटाते हुए दोनों कोहनियों से स्टैंड बना लें। दोनों कोहनियों से स्टैंड बनाकर अपने धड़ को हल्का सा ऊपर उठा लें। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाकर अपने धड़ को उठा लें ऊपर, गीता जैन जी की तरह। बहुत बढ़िया। अब अपनी गर्दन को सांस भरते हुए दाईं तरफ लेकर जाएं। सांस खाली करते हुए मध्य में लाएं। भरते हुए सांस बाईं तरफ, खाली करते हुए मध्य में। एक बार फिर से दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। अब अपनी गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे बहुत धीरे धीरे। बहुत धीरे धीरे गोलाकार घुमाएं उसे। सुलोचना जी अपना धड़ थोड़ा सा ऊपर उठा लेना तो आप आराम से अपनी गर्दन को घुमा सकेंगे। कोने का स्टैंड बना लें। विपरीत दिशा में घुमा लें गर्दन को जिस दिशा में घुमा रहे थे। आ जाएं धीरे धीरे सभी साधक वापिस। धीरे धीरे सभी वापिस आ जाएं। कोने का स्टैंड हटाकर अपने धड़ को धीरे से आसन पर रख दें। पद्मासन भी खोल दें। दोनों टांगे सीधी कर दें। आंखें बंद करके मत्स्य आसन के प्रभाव को महसूस करें। अपनी श्वासों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। आगे पूर्ण शवासन में जाने से पहले, क्योंकि आज हम योग निद्रा का अभ्यास लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए सभी से प्रार्थना है कि अपने पास एक मोटी चद्दर या छोटी कोई रजाई या अपनी शॉल, कुछ भी गर्म कपड़ा ले लें, क्योंकि योग निद्रा में हमें लंबे समय तक शवासन में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने शरीर को हल्के गर्म कपड़े से जरूर ढक लें, नहीं तो ठंड लगने की संभावना है। शवासन में जाने से पहले अपने पास गर्म कपड़ा लें, गर्म कपड़े से ओढ़ लें अपने आप को। सबने ले ली स्थिति शवासन की। आगे चलते हैं हमारी शालिनी जी की तरफ। हरिओम शालिनी जी। हरिओम। धन्यवाद हर्षी, बहुत ही सुंदर आसनों का अभ्यास आपने कराया। एक बार सर की ओर चलते हैं। हरिओम सर।